नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव भक्ति ज्ञान में। जय श्री शंभु प्रिय साधक। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसके पास ना कोई बड़ी डिग्री है, ना कोई जादुई तंत्र, फिर भी उसके व्यक्तित्व में एक गजब का तेज और अपार शांति झलकती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि आपकी साधना क्या है। वह बस मुस्कुराकर कह देता है, केवल नाम जप, यहीं से असल रहस्य की शुरुआत होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भला एक नाम को दोहराने से क्या होगा, लेकिन सच तो यह है कि जिस दिन यह जप जीभ से उतरकर हृदय की गहराइयों में समा जाता है, जीवन में अदृश्य चमत्कार होने लगते हैं। यह कोई जादू टोना नहीं, बल्कि अपनी चेतना को शुद्ध करने की एक परम वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जब आपकी चेतना बदलती है, तो आपकी सोच, आपके निर्णय और अंततः आपका भाग्य बदल जाता है। आइए इस मौन क्रांति के उन गहरे रहस्यों को समझते हैं जो साधारण से दिखने वाले इंसान को असाधारण बना देते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक खास निवेदन है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे जरूरी बात, इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिए। आपकी एक हाइप हमें और ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद करती है और हमारे हौसले को और मजबूत बनाती है। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और दिव्य व प्रेरणादायक वीडियो बनाने की ताकत देता है। इसीलिए कृपया करके इस वीडियो को लाइक और हाइप करके इस वीडियो को पूरा देखिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए अब बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला संकेत, नाम जप का पहला चमत्कार अत्यंत सूक्ष्म है, जिसे अक्सर लोग पहचान ही नहीं पाते। जब कोई साधक निरंतर नाम की शरण में रहता है, तो सबसे पहले उसके भीतर का शोर कम होने लगता है। बिना किसी मानसिक दबाव या जबरदस्ती के मन अपने आप शांत होने लगता है। विचार अब भी आते हैं, लेकिन वे साधक को विचलित नहीं कर पाते। वे बादलों की तरह आते हैं और गुजर जाते हैं। क्रोध की अग्नि उठती तो है, पर वह ठहरती नहीं और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। चिंताएं अब मन पर अपनी पकड़ नहीं बना पाती। इसका कारण यह है कि नाम जप मन की बिखरी हुई ऊर्जा को एक सूत्र में पिरो देता है। जैसे बेलगाम घोड़े यदि एक दिशा में दौड़ने लगे, तो रथ की गति स्थिर और तेज हो जाती है। ठीक वैसे ही नाम जप मन को एक लय प्रदान करता है। यहां नाम स्वयं ही गहरे ध्यान में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा संकेत, नाम जप का दूसरा चमत्कार साधक के भीतर के गहरे अंधेरे को मिटाने का काम करता है। हर मनुष्य अपने भीतर ईर्ष्या, भय, वासना और क्रोध जैसे नकारात्मक संस्कारों का बोझ लेकर चलता है। आमतौर पर हम इन विकारों से लड़ते हैं, लेकिन जितना हम लड़ते हैं, ये उतने ही बलवान हो जाते हैं। नाम जप यहाँ एक अनोखा काम करता है। ये लड़ता नहीं बल्कि जलाता है। जैसे दीपक जलते ही सदियों पुराना अंधेरा पल भर में गायब हो जाता है, वैसे ही हृदय में नाम की ज्योति जलते ही पुराने संस्कार भस्म होने लगते हैं। साधक खुद एक दिन हैरान होकर देखता है कि उसकी बरसों पुरानी बुरी आदतें बिना किसी प्रयास के छूट गई हैं। उसे अब छोड़ना नहीं पड़ता, बल्कि वे स्वयं उसे छोड़कर चली जाती हैं। यह कोई बाहरी बदलाव नहीं, बल्कि भीतर से हुआ वह शुद्धिकरण है, जो व्यक्तित्व को एक नई आभा और पवित्रता से भर देता है। तीसरा संकेत, जब नाम जप की साधना नियमित हो जाती है, तब साधक के जीवन में तीसरा चमत्कार घटित होता है। एक अदृश्य सुरक्षा कवच का निर्माण। यह कोई काल्पनिक धारणा नहीं, बल्कि चेतना की एक ऐसी ऊंचाई है जहां ईश्वर की छाया सुरक्षा बनकर साथ चलने लगती है। साधक अनुभव करता है कि बड़े बड़े संकट आते आते अचानक टल जाते हैं और किसी भी गलत निर्णय को लेने से पहले उसके अंतर्मन से एक स्पष्ट चेतावनी गूंज उठती है। यह निरंतर स्मरण की वह शक्ति है जिसे शास्त्र ईश्वर की गोद कहते हैं। अनजान रास्तों और कठिन परिस्थितियों में भी साधक का भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि उसकी जागरूकता इतनी प्रखर हो जाती है कि वह आने वाले खतरे को पहले ही महसूस कर लेता है। नाम की यह ऊर्जा उसे हर पल घेरे रहती है, जिससे वह सुरक्षित और निश्चिंत होकर जीवन पथ पर आगे बढ़ता है। चौथा संकेत, साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए चौथा चमत्कार साधक की वाणी में प्रकट होता है। जैसे जैसे भीतर नाम की गूंज गहरी होती है, व्यक्ति का व्यर्थ का बोलना अपने आप कम होने लगता है। लेकिन यहां एक अद्भुत विरोधाभास जन्म लेता है। साधक बोलता भले ही कम है, परंतु उसके शब्दों का प्रभाव हिमालय जैसा भारी हो जाता है। जब वह कुछ कहता है तो लोग न केवल उसे सुनते हैं, बल्कि उसके शब्दों की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करते हैं। इसका रहस्य यह है कि नाम जप
उसके भीतर के कोलाहल को शांत कर देता है। अब उसकी वाणी अहंकार से नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना के धरातल से निकलती है। उसके शब्दों में एक विशेष प्रकार का कंपन और सत्य का बल आ जाता है। यही कारण है कि महान संतों की एक छोटी सी पंक्ति भी किसी का पूरा जीवन बदलने की शक्ति रखती है। जब शब्द मौन की कोख से जन्म लेते हैं, तो वे सीधे सुनने वाले के हृदय पर चोट करते हैं और एक अमिट छाप छोड़ जाते हैं। पांचवा संकेत। साधना की इस दिव्य यात्रा में पांचवा चमत्कार एक ऐसे रोग को जड़ से मिटा देता है जिससे आज पूरी मानवता त्रस्त है, और वह है अकेलापन। आज का मनुष्य भीड़ के बीच खड़ा होकर भी भीतर से नितांत अकेला महसूस करता है। लेकिन नाम जप करने वाले साधक के जीवन में यह मरुस्थल अचानक हरियाली में बदल जाता है। जैसे जैसे नाम हृदय की परतों में उतरता है, साधक को यह बोध होने लगता है कि वह कभी अकेला था ही नहीं। उसे अपने भीतर एक ऐसे परम सानिध्य, एक ऐसी दिव्य उपस्थिति का अनुभव होने लगता है जो हर पल उसके साथ है। अब उसे मौन डराता नहीं, बल्कि सुकून देने लगता है। जहां साधारण लोग अकेले बैठने से घबराते हैं और शोर की तलाश करते हैं, वहीं नाम जप का राही एकांत में आनंद खोजने लगता है। यह अकेलापन लोनलीनेस नहीं, बल्कि स्वयं में लीन होना सॉल्ट्यूड है। वह उस परम मित्र के साथ एक अनकहे संवाद में डूब जाता है, जहां शब्दों की आवश्यकता नहीं बचती। यह अनुभव शब्दों की सीमा से परे है। इसे तो बस वही जान सकता है जिसने उस दिव्य सानिध्य को जिया हो। छठा संकेत। नाम जप का चमत्कार उस घाव को भरता है जिसे आज की दुनिया अकेलापन कहती है। आधुनिक युग में इंसान भीड़ के बीच रहकर भी भीतर से खाली और अकेला महसूस करता है। लेकिन एक साधक के लिए यह खालीपन ईश्वरीय उपस्थिति से भर जाता है। जैसे जैसे नाम की जड़ें गहरी होती हैं, व्यक्ति को अपने भीतर एक ऐसे साथी का अनुभव होने लगता है जो कभी उसका साथ नहीं छोड़ता। अब उसे अकेले बैठने में डर नहीं लगता, बल्कि उस मौन में एक असीम सुख मिलने लगता है। जहां आम लोग अकेलेपन से बचने के लिए शोर और मनोरंजन की तलाश करते हैं, वहीं नाम जप करने वाला व्यक्ति एकांत में भी पूर्णता महसूस करता है। यह ईश्वर के साथ वह अदृश्य जुड़ाव है जिसे शब्दों में पिरोना असंभव है। साधक का अकेलापन अब एकांत के उत्सव में बदल जाता है, जहां वह स्वयं के और उस परम सत्ता के सबसे करीब होता है। सातवां संकेत, सातवां चमत्कार उस क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां नाम जप केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि प्रारब्ध को बदलने वाली एक महाशक्ति बन जाता है। यहां बात आती है हमारे कर्मों की जटिल गति की। अधिकांश लोग सोचते हैं कि कर्म का हिसाब सीधा है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। परंतु कर्म की जड़ें बहुत गहरी और रहस्यमयी होती हैं। कुछ कर्म बीज की तरह वर्षों तक दबे रहते हैं और सही समय आने पर फल देते हैं। नाम जप यहाँ एक दिव्य स्विच की तरह काम करता है। जैसे स्विच बंद कर देने पर भी पंखा अपनी गति के कारण कुछ देर घूमता है, ठीक वैसे ही नाम जप पिछले कर्मों को पूरी तरह मिटाता तो नहीं, लेकिन उनकी तीव्रता और मारक क्षमता को बदल देता है। जब नाम निरंतर रगड़ खाता है, तो नए भारी कर्म बनना रुक जाते हैं और पुराने खड़े कर्म भी हल्के होकर कटने लगते हैं। यही कारण है कि साधक के जीवन में जब संकट आता है, तो वह उसे तोड़ता नहीं, बल्कि कुंदन बनाकर निकलता है। यह कर्म भोग का वह शुद्धिकरण है जिसे देख दुनिया दंग रह जाती है, क्योंकि जहां दूसरे बिखर जाते हैं, वहां नाम का राही मुस्कुराते हुए पार उतर जाता है। आठवां संकेत। नाम जप की यात्रा का आठवां और सबसे गुप्त चमत्कार वह है जो इंसान के सबसे बड़े भय, मृत्यु के डर को जड़ से उखाड़ फेंकता है। वास्तव में मौत का डर शरीर को नहीं, बल्कि उस अहंकार को लगता है जिसे लगता है कि वह मिट जाएगा। नाम जप यहाँ एक अद्भुत क्रांति करता है। यह साधक के भीतर इस बोध को जगा देता है कि वह यह नश्वर शरीर नहीं, बल्कि वह शाश्वत चैतन्य है जो कभी नहीं मरता। जैसे जैसे जप गहरा होता है, साधक महसूस करने लगता है कि विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं, भावनाएं बदल रही हैं, शरीर थक रहा है, लेकिन इन सबको देखने वाला वह खुद अछूता है। जब मैं शरीर हूं का भ्रम टूटता है, तो मौत महज एक पुराने वस्त्र को बदलने जैसी सामान्य घटना लगने लगती है। यही कारण है कि सच्चे नाम जप करने वाले महापुरुष अंत समय में भी विचलित नहीं होते। वे शांत और स्थिर रहते हैं, क्योंकि उनका आधार सत्य पर टिका होता है। यह चमत्कार किसी किताब में नहीं मिलता। यह तो केवल उस हृदय में घटता है जहां नाम की अखंड ज्योति जल रही हो। नौवां संकेत। नाम जप का नौवां चमत्कार साधक के भीतर समय के बोध को पूरी तरह मिटा देने की शक्ति रखता है। यह वह अवस्था है जहां साधना करते समय
घड़ी की सुइयां अर्थहीन हो जाती हैं। अक्सर जब हम कोई काम करते हैं तो हमारा मन भविष्य की चिंता या अतीत की यादों में भटकता रहता है, जिससे समय का भारीपन महसूस होता है। लेकिन जब नाम जब चेतना की गहराइयों को छूने लगता है, तो साधक वर्तमान के एक ऐसे विलक्षण बिंदु पर ठहर जाता है जहां भूत और भविष्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। वह घंटों ध्यान में बैठा रहता है, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे लगता है जैसे अभी कुछ ही क्षण बीते हों। यह आलस्य या निद्रा नहीं है, बल्कि यह अवधान का संकुचन है, जहां मन पूरी तरह से उस एक दिव्य नाम में विलीन हो चुका होता है। इस क्षण में साधक ब्रह्मांड की उस अनंत शांति से जुड़ जाता है जहां समय ठहर गया है। यह संकेत बताता है कि अब नाम जप केवल होठों की क्रिया नहीं रही, बल्कि वह आत्मा की लय बन चुका है, जो साधक को काल के बंधनों से मुक्त कर रहा है। 10वां संकेत नाम जप की पराकाष्ठा पर 10वां चमत्कार एक साथ घटित होते हैं, जो साधक को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। 9वां संकेत है भीतर एक ऐसी अटल स्थिरता का आ जाना जहां ना कोई दृश्य होता है, ना कोई विशेष ध्वनि, बस एक मौन होना शेष रह जाता है। इस अवस्था में संसार का बड़े से बड़ा शोर भी साधक की आंतरिक शांति में एक लहर तक पैदा नहीं कर पाता। यह वह बिंदु है जहां नाम जप अब क्रिया नहीं, बल्कि साधक की स्थिति बन जाता है। वह कुछ करता नहीं, बस उस अनंत शांति में ठहर जाता है। वहीं से जन्म लेता है अजपा जप का प्रारंभ। यहां पहुंचकर माला और समय की सीमाएं टूट जाती हैं। नाम अब केवल जीभ से नहीं, बल्कि साधक की हर श्वास और धड़कन के साथ अपने आप बहने लगता है। चाहे वह काम कर रहा हो, चल रहा हो या गहरी नींद में हो, उसके भीतर नाम की वह दिव्य सरिता अनवरत बहती रहती है। अब उसे झप करना नहीं पड़ता, बल्कि नाम उसे पकड़ लेता है। यह वह दिव्य अवस्था है जहां साधक और नाम के बीच की दूरी मिट जाती है और जीवन एक अखंड उत्सव बन जाता है। 11वां संकेत नाम जप की इस दिव्य यात्रा के अंतिम पड़ाव पर साधक को उस शिखर पर ले जाते हैं जहां पहुंचकर पाना और खोना दोनों अर्थहीन हो जाते हैं। 11वां संकेत है अहंकार का पूर्ण विसर्जन। यहां साधक यह महसूस करने लगता है कि जप करने वाला वह स्वयं नहीं है। जैसे नदी सागर में गिरकर अपनी पहचान खो देती है, वैसे ही उसका मैं नाम की अनंत गहराई में विलीन हो जाता है। अब कोई दिखावा नहीं बचता, कोई साबित करने की भूख नहीं रहती, बस एक निर्मल और सरल स्वभाव शेष रह जाता है। यहीं से प्रकट होता है परम तृप्ति और अखंड आनंद। यह वह अवस्था है जहां साधक की सारी इच्छाएं मौन हो जाती हैं। उसे अब ना कोई चमत्कार चाहिए, ना कोई स्वर्ग और ना ही कोई वरदान। वह जीवन के हर साधारण क्षण को भी एक उत्सव की तरह जीने लगता है। उसे अनुभव होता है कि जिस ईश्वर को वह बाहर खोज रहा था, वह तो सदैव उसके भीतर ही था। अब मृत्यु भी उसे डरा नहीं पाती, क्योंकि वह जान चुका होता है कि जो कभी आया ही नहीं, वह जाएगा भी कहां। यह नाम जप की वह पराकाष्ठा है जहां साधक स्वयं ही साध्य बन जाता है।